ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन वाज कि मेरे पास ये गिवन था कि 1/6 sin थीटा cos थीटा एंड tan थीटा आर इन जीपी, तो जनरल सॉल्यूशन फॉर थीटा निकालना था। ठीक है, तो व्हाट आई डिड वाज कि अगर जीपी में दिया है तो जीपी वाली प्रॉपर्टी है उसकी, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/6 sin थीटा cos थीटा ऐसा लिख लिया। फ्रॉम देयर व्हाट आई डिड वाज कि सबको मैंने cos में कन्वर्ट कर लिया, तो सबको cos में कन्वर्ट करने के बाद आई गॉट दिस क्यूबिक इक्वेशन अपॉन सिंप्लीफाइंग। तो इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट ये आ गया, और सेकेंडली अपॉन फर्दर डिवाइडिंग इट आई गॉट दिस थिंग लेफ्ट। यहाँ पे मैंने चेक किया कि डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 आ रहा है, तो रूट्स इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी रूट्स की वजह से तो ये इक्वेशन कभी इक्वल टू 0 होगी नहीं, तो इक्वेशन इक्वल टू 0 हो रही होगी इस पर्टिकुलर इक्वेशन की वजह से। तो सब्सटीट्यूट दिस इज इक्वल टू 0, तो 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आई गॉट cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, एंड cos थीटा इज इक्वल टू हाफ का जनरल सोल्यूशन अगर आपको लिखना है तो cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ कहाँ पे होता है आप एक बार वो देख लो, तो π/3 पे होता है। तो कोई भी cos थीटा इज इक्वल्स टू y हो रहा है, अगर मान लो कोई भी वैल्यू दी हुई है cos थीटा इज इक्वल्स टू y, तो cos थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y। तो जैसे यहाँ cos थीटा 1/2 π/3 पे हो रहा था, तो यहाँ पे आई गॉट द जनरल सोल्यूशन आज 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये चीज़ नोट कर लो, cos के लिए बहुत सिंपल सा जनरल सोल्यूशन आता है। ठीक है। साइन हाँ, और आप पूछ रहे थे कुछ बेटा, आप पूछो। हाँ सर, आप साइन और टैन बता सकते हाँ, आप साइन और टैन में भी आप कन्वर्ट करके कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, सिंस मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी रिटर्न था और राइट हैंड साइड पे एक नीचे डिनोमिनेटर में cos आ रहा था, तो मैंने cos के टर्म्स में सिंप्लीफाई करना ज़्यादा बेटर सोचा। तो सर आप किसी हो। हाँ, मतलब टैन थीटा में जनरल फॉर्मूला सेम होगा? नहीं, टैन थीटा और साइन थीटा का जनरल फॉर्मूला मैं बताता हूँ। cos थीटा का नोट कर लो। ऐसे वाले क्वेश्चन में एक ही टर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है? हाँ, एक ही टर्म में कन्वर्ट करोगे तभी आपको आंसर मिलेगा। अगर मान लो मैंने ऐसा बोल दिया कि साइन थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 4, तो कैसे बताओगे कि थीटा क्या आएगा? मतलब जैसे टैन थीटा अकेले भी 4 हो सकता है, साइन थीटा 0 हो सकता है, तो इट इज़ बेटर। और फिर साइन थीटा की वैल्यू 1 हो सकती है, टैन थीटा की वैल्यू 3 हो सकती है, मतलब बहुत सारे परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे उस सिचुएशन में। तो इट इज़ बेटर टू कन्वर्ट इट इनटू वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड देन फर्दर राइट द आंसर। ओके। मैं वाई हैव आई रिटन 2n पाई ये तो आप निकाल सकते हो ना, कि 2n पाई प्लस माइनस π/3 क्यों आ रहा है। एन पाई मतलब एन की वैल्यूज इंटीजर होंगी, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, देखो सारे सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से मैं साइन को और टैन का भी समझाऊंगा अभी। आप जनरल सोल्यूशन तो फिलहाल निकाल ही सकते हो ना, मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन तो निकाल ही सकते हो सब कोई। ठीक है, तो सिंप्लीफाई दिस थिंग। क्वेश्चन इज, चलो एक सिंपल टाइप का ही ले लो। 6 माइनस 10 कॉस एक्स, 6 माइनस 10 cos x is equals to 3 times of sin square x। सर क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है? हाँ, जनरल सोल्यूशन निकालो। जनरल सोल्यूशन, इसको सिंप्लीफाई करो पहले, फिर जनरल सोल्यूशन बताओ। अभी तक वट एवर आई हैव टोल्ड इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? Clear, sir. श्रेया, डिड यू गेट द पॉइंट? व्हाट डिड आई डू आफ्टर t is equals to 1/2? ओके। करेक्ट आदित्य। आदित्य सोचो, अगर इस पर्टिकुलर चीज का मुझे जनरल सोल्यूशन लिखना होगा तो हाउ विल आई सर मैं राइट? डालता हूँ सर, एक सेकंड। हाँ,
SS012 बेटा गलत है। आदित्य सही है, हमें सही है, हमें अगेन वो प्लस एंड माइनस दोनों, बाकी सब सही है। तो लिखा आपने ये तो नहीं पढ़ा है ना? सर पढ़ा था। पढ़ा था मतलब ये तो आई गेस एचएम सर। अच्छा आपने बाद में एचएम सर की क्लास अटेंड की थी क्या? नहीं सर, ये जब मैंने शिफ्ट किया ये खत्म हो चुका था। हाँ। अच्छा इक्वेशंस खत्म हो चुके थे। हाँ। सही है, अच्छा रिवीजन हो रहा है तुम्हारा। हम्म, हाँ हाँ मैं सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम। सही है आपका आंसर, सिविल। यस शंकर, दैट इज करेक्ट। सर अभी हम लोग की थ्योरी मतलब रहती है ना ट्रिग्नोमेट्री में और आगे? इक्वेशंस में कि आइडेंटिटीज एंड रेशियोज में? सर एक्चुअली मैंने वो जो बुकलेट थी उसे सॉल्व करना स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने सीरीज तो कर ली है। उसके आगे ट्रायंगल्स के ऊपर और प्रॉपर्टीज थी नहीं वो और एक दो। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर है, वो यू विल स्टडी इन क्लास 12th। ओके Trigonometry सर। is basically divided into 4 chapters: trigonometric ratios and identities first chapter, second chapter is trigonometric equation जो आप पढ़ रहे हो, इसके बाद थर्ड चैप्टर आता है solution of triangles जो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, एंड एक फोर्थ चैप्टर और होता है inverse trigonometric functions that also you will study next year। तो trigonometric equations तक की सिलेबस क्लास 10th का है, सॉरी 11th का है। सर तो उसमें आगे जो ट्रायंगल्स के ऊपर प्रॉपर्टीज हैं उन वाले क्वेश्चंस को अभी फिर छोड़ दूं मतलब? हाँ हाँ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस आप छोड़ दो, जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। आपको स्पेसिफिकली वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज की ही बुक मिली होगी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की अलग शीट मिली होगी। ठीक है, तो इसका आंसर cos इनवर्स 1/3 आता है। एवरीवन इज गेटिंग दैट? यहाँ से दो आंसर यस आ रहे होंगे, सर। cos x इज इक्वल्स टू 3 एंड तो cos x इज इक्वल्स टू 3 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो cos x इज इक्वल्स टू 1/3 आ गया। अगर कोई डिफाइंड वैल्यू होती तो वो एंगल लिख लेते हैं, सिंस दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड तो x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/3 लिख लिया मैंने। और जनरल सोल्यूशन लिखना होगा तो वही सेम चीज 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/3। ठीक है, आई होप दिस वाज क्लियर टू एवरीवन। ये चीजें तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी है, मैथ्स में नहीं भी पढ़ी है, तो भी फिजिक्स में यू हैव स्टडीड दिस थिंग कि cos इनवर्स क्या होता है एंड कैसे लिखते हैं। Sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the number of solutions find the number of solutions for the equation tan x plus sec x is equals to 2 cos x in 0 to 2 pi। Find the number of solutions of tan x of the equation tan x plus sec x is equals to 2 cos x in 0 to 2 pi। सिंप्लीफाई करो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 0 to 2 pi, बेसिकली आपको सारे सॉल्यूशंस निकालना है कि 0 to 2 pi में कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे एंड फिर आपको बताना है कि हाँ इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस इसमें जनरल सॉल्यूशन लिखने की जगह यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बिटवीन 0 to 2 pi। सर पिछले क्वेश्चन में हमने x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 लिखा था, उसको हम लोग अल्फा लिख सकते हैं ना फॉर बेटर सिंप्लीफिकेशन। इसको अल्फा लिख सकते हो मतलब इस एंगल को हम लोग अल्फा लिख सकते हैं 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, वेयर अल्फा स्टैंड्स फॉर cos इनवर्स 1/3। हाँ ठीक है, वो लिखने का वे है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी लिखें, सही है। तो ये सर अभी आपने अभी जो क्वेश्चन दिया उसको हम जनरल सॉल्यूशन ढूंढने के बाद भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जनरल सोल्यूशन लिखना इज ऑलवेज हेल्पफुल, इट इज ऑलवेज हेल्पफुल, बट यहाँ 0 to 2 pi ही पूछ रहे हैं, तो जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए तो आप प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालते हो ना, तो बेसिकली प्रिंसिपल सोल्यूशन पे ही आंसर खत्म हो जाएगा। ओके सही है मनीष, सही है आदित्य, सही है हमें, है ना? नहीं ज़्यादा आ रहा है थोड़ा, आपका मतलब ज़्यादा आ रहा है एक्चुअल आंसर से। आदित्य जे गलत है, करना सही है।
ये सब है करेक्ट, वही दोनों आंसर्स। डिडंट अंडरस्टैंड द जनरल सोल्यूशन इन प्रीवियस क्वेश्चन। देखो कॉस के टर्म्स में जनरल सोल्यूशन लिखने का वे क्या होता है कि अगर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई आ रहा है तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n, मतलब कॉस इज इक्वल्स टू वाई आ रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, लेट्स से, हाँ यहाँ पे कुछ मैंने मिस किया था, कॉस थीटा अगर वाई आ रहा है तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉस इनवर्स वाई जनरल सोल्यूशन का लिख दोगे। ठीक है, जैसे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ आया है तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स हाफ। कॉस इनवर्स हाफ की तो वैल्यू आपको पता है कि पाई/3 हो जाती है, मतलब कॉस थीटा हाफ कब होता है ये आपको पता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या था कि कॉस एक्स 1/3 कब होता है, कोई जनरल एंगल आपको नहीं पता है अमित, तो दैट इज वाई आप कॉस इनवर्स के फॉर्म में आंसर छोड़ देते हो। ठीक है, जितने लोगों ने 3 सॉल्यूशंस लिखे हैं सबका गलत आ रहा है। जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का 3 सॉल्यूशन लिखा है, अगेन गोइंग बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपके 3 सॉल्यूशंस आएंगे यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद। देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यू विल बी गेटिंग sin x plus 1 is equals to 2 cos square x, sin x plus 1 is equals to 2 cos square x, और फिर उसको भी sin x के टर्म्स में लिख करके सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 sin square x plus sin x minus 1, 2 sin square x plus sin x minus 1 is equals to 0। यहाँ से दो वैल्यूज आ रही है, sin x is equals to half and minus 1। तो sin x is equals to half कहाँ से होता है 0 से 2 पाई के बीच में, पाई/6 एंड 5 पाई/6 पे होता है, और ये -1 कब होता है 3 पाई/2 पे होता है। ठीक है, 3 पाई/2 पे होता है और 7 पाई/2 पे भी होता है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो 3 पाई/2 रखते ही क्या हो रहा है, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट डिफाइंड, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट डिफाइंड वेयर एज राइट हैंड साइड इज 0। तो नॉट डिफाइंड इज इक्वल्स टू 0 कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, हेंस आई विल बी नेग्लेक्टिंग दिस वैल्यू। द राइट आंसर इज 2 सॉल्यूशंस। हाँ, टू लिखा 30 डिग्री एंड 270 डिग्री, कैसे आया 30 डिग्री एंड 270 डिग्री, मतलब 270 आप ये बोल रहे हो ना, हाँ ठीक है 30 डिग्री, तो 30 ये भी आएगा। 3 पाई/2 नेग्लेक्ट क्यों किया ओम, खुद ही सोचो 3 पाई/2 पे लेफ्ट हैंड साइड कैसी हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, tan 3 पाई/2 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, हाँ और लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट डिफाइंड, राइट हैंड साइड इज 0 है 3 पाई/2, तो नॉट डिफाइंड इज इक्वल्स टू 0, हाउ इज दैट पॉसिबल, मतलब अभी तक तो मैथमेटिक्स ऐसा अलाउ नहीं करता, वी विल बी नेग्लेक्टिंग दैट टर्म। हाँ, समझ गया। ये फर्स्ट सर फर्स्ट मतलब क्वेश्चन पे जाओ, पाई/2 वाली वैल्यू आएगी तो चेक करना है। आप चेक नहीं, ऐसा नहीं है, tan लिखा हुआ है तो चेक करना है, अगर वो tan की जगह sin लिखा होता है कुछ और होता तो अलाउ होता। वही अगर मान लो क्वेश्चन में cot लिखा होगा तो cot के लिए आप क्या करोगे, पाई पे चेक करोगे, 0 पे चेक करोगे, ऐसे सॉल्यूशंस को आप नेग्लेक्ट करोगे। ठीक है, तो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर व्हाइल टेकिंग आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और ऐसे क्वेश्चंस आपको यूजुअली जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस सर होते हैं और ना, कोसेक और सेक पे भी देखना पड़ेगा ना। हाँ कॉसेक और सेक पे भी देखना पड़ेगा। और सो ये क्वेश्चंस जो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं ना कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में आते हैं, जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस होते हैं ना मेंस में, आपने देखे होंगे अगर आप लोगों को हाँ तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको बहुत बच्चे 3 लिख देते हैं निकालते ही, कि हाँ sin x इक्वल्स टू हाफ आ रहा है, 4 लिख देते हैं निकालते ही कि 3 पाई/2 पे और 7 पाई/2 पे हो रहा है तो आंसर 4 लिख दिया, बट वो वैल्यूज नेग्लेक्ट हो रही होती हैं, तो ऐसे में गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो एकदम एंड में भी होता है तो आप जल्दी जल्दी में करके सिंप्लीफाई कर देते हो। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि चलो ठीक है, ये करो, sin to the power 4x, sin to the power 4x plus cos to the power 4x is equals to 7/2 sin x into cos x। ये x लिखा हुआ है, ठीक है, मेरा n और x थोड़ा सिमिलर टाइप का दिखता है और पाई भी थोड़ा सिमिलर टाइप का दिख जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझसे पूछ लेना। sin to the power 4x plus cos to the power 4x is equals to 7/2 sin x into cos x, ये लिखा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन।
यहाँ पे आई विल बी टीचिंग साइन का जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं. सिंप्लीफाई करो. राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 7/2 sin x into cos x. आदित्य सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए बेटा, ऐसा नहीं आएगा कुछ. मतलब आप सही जा रहे हो, लेकिन आंसर थोड़ा, मतलब आंसर नॉन एंगल्स आ रहे हैं. आदित्य जी. ओके सर. हाँ मोहित. सॉरी. अपने यहाँ ये क्या है? सर जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है ना. हाँ जनरल सोल्यूशन फाइंड करने में यहाँ ये क्या है? सही मिल रहा है मैं आपको. हाँ इरेशनल नहीं हो गया, हम सिंप्लीफाई हो रही है आना. हाँ सही है. ठीक है, उसका जनरल सॉल्यूशन लिखो साइन के लिए. -1 to the power 15. अच्छा तब में आपने डिग्रीज में लिखा है ना वो? नेहा मैं समझ गया, आपने भी डिग्री में ही लिखा रहा होगा. हाँ वो ठीक है, फिर नेहा आपका आंसर सही था. सही है मनीष. हाँ ठीक है, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ. मनोज गलत आ रहा है बेटा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा. हाँ साइन का जनरल फॉर्मूला भी मैं सिखाता हूँ यहाँ पे. ठीक है, हमें सही आ रहा है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जब भी साइन टू द पावर एक्स 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x लिखा हुआ है, तो ये मैं आप लोग को बहुत बार बता चुका हूँ. 1 क्या आप minus इसको 2 sin square cos square. हाँ 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, और उसको भी आप ऐसा लिख सकते हो 1 - sin square 2x. sin 2x का होल स्क्वायर. ठीक है, हाफ ऑफ sin 2x का होल स्क्वायर. ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? 7/4 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 2x. तो sin 2x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई मुझे, तो सिंप्लीफाई कर लो. तो sin 2x के टर्म्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, sin 2x को जिसको प्रॉब्लम होती है sin 2x को t मान के कर लो, सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो sin 2x
-1 और एक और इक्वेशन आएगी sin 2x + 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ रही है कि sin 2x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड सेकेंड वैल्यू आ रही है sin 2x इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली साइन की वैल्यू, साइन के साथ कुछ भी एंगल हो, -4 नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, तो विल नेग्लेक्ट दिस वैल्यू। हमें सॉल्यूशन किसके लिए निकालना है? sin 2x इज इक्वल्स टू हाफ के लिए निकालना है। यहाँ तक अभी सबको क्लियर है? फिर साइन का जनरल सॉल्यूशन लिखना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करना है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखो साइन का जनरल सॉल्यूशन होता है sin x इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू अगर मेरे पास गिवन है, लेट्स से p गिवन है, तो बेसिकली x क्या हो जाता है? sin इनवर्स p हो जाता है। ठीक है, sin इनवर्स p हो जाता है, तो साइन के टर्म्स में जनरल सॉल्यूशन जो आता है x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई प्लस -1 टू द पावर n sin इनवर्स p। ये जनरल सॉल्यूशन होता है साइन का। ठीक है, इसको y बोल सकते हो। लेट्स से आपको नोन एंगल पता है, जैसे sin x इज इक्वल्स टू हाफ आ गया, तो sin x इज इक्वल्स टू हाफ, तो आपको x की वैल्यू डायरेक्टली पता है कितनी आएगी, π/6 आएगी। तो π/6 मिल गया, तो उसकी जगह π/6 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? -1 टू द पावर π/6। ये हो जाता है जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो अगर आपने ये जनरल सोल्यूशन लिख लिया, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इन दोनों को नोट कर लो। यहाँ पे y लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, तो y के टर्म्स में नोट कर लो, चाहे साइन इनवर्स के टर्म्स में नोट कर लो। अब देखो इतना नोट करने के बाद सी दैट अगर मेरे पास ऐसा कुछ गिवन है कि sin 2x इज इक्वल्स टू p आता है, ठीक है, तो sin 2x इज इक्वल्स टू p आता है, तो लेट्स से 2x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स p आया, इसको y बोल दिया। तो जनरल सोल्यूशन अभी मैंने क्या बोला? n पाई प्लस -1 टू द पावर n y लिखोगे, n पाई प्लस -1 टू द पावर n y लिख दिया आपने। तो ये 2x का सोल्यूशन आया। हमें जनरल सोल्यूशन फॉर x निकालना होता है, तो x के लिए क्या करोगे ना, इसी को डिवाइड कर दोगे, तो n π/2 प्लस -1 टू द पावर n y/2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर कुछ 2x के फॉर्म में लिखा हुआ है या 3x होता तो 3 से डिवाइड कर देते दोनों तरफ। सर पहले डिवाइड नहीं कर सकते थे? पहले डिवाइड नहीं कर सकते थे? पहले नहीं, पहले कैसे कर लेते? पहले तो आपको जैसे मान लो sin 2x, अभी बताता हूँ मैं आपको कि आप गलत कर दोगे उस सिचुएशन सर में। तो हमने पहले वो tan 2x वाला किया तो वैसे भी कर सकते थे ना? tan 2x कहाँ पे आया बेटा? नहीं, पहला सम किया था tan 3x वाला, वो हाँ, भी वैसे कर सकते थे ना? tan 3x वाला तो tan x डायरेक्टली हो गया था ना, वो tan 3x - 2x का फॉर्मूला लिखा हुआ था वो। ये तो tan 3x - tan 2x का फॉर्मूला लिखा है ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो तो tan x आ गया। अभी tan का भी जनरल सॉल्यूशन बताऊंगा क्वेश्चन में ही। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पे देखते हैं। तो फ्रॉम हेयर आई गॉट दिस sin 2x इज इक्वल्स टू, मेरे पास सोल्यूशन क्या आया था? आई गॉट द सोल्यूशन एज sin 2x इज इक्वल्स टू हाफ। sin 2x इज इक्वल्स टू हाफ ही आया था ना, -4 को तो मैंने नेग्लेक्ट कर लिया था। अब देखो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? अब देखो बेटा आप कह रहे थे ना कि पहले ही डिवाइड कर ले, तो पहले ही डिवाइड कर लोगे तो सॉल्यूशन 1/4 हो जाएगा। ये तो साइन के साथ एक एंगल है ना, इसको आप पहले नहीं डिवाइड कर सकते हो, तो पहले मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना ही नो पड़ेगा। सर, y/2 नहीं डाल सकते क्या फॉर्मूले में? अच्छा, y/2 नहीं डाल सकते? नहीं, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, बताता हूँ अभी क्या प्रॉब्लम आती है। sin 2x इज इक्वल्स टू हाफ कब होता है? जब 2x क्या हो जाए या एंगल क्या हो जाए, 2x इज इक्वल्स टू π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/6 और फिर 2 से डिवाइड कर लो, तो n π/2 प्लस -1 टू द पावर n π/12। ये जनरल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, जिसका जिसका आया दैट इज वेरी गुड, सबका सही आया था मोस्टली, एक दो स्टूडेंट्स को छोड़ करके। यही मैं बता रहा था कि नॉन एंगल्स आएंगे। ओके, अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपने पहले ही यहाँ पे डिवाइड बाई 6 कर दिया तो π/12 हो गया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आप n पाई यूज कर रहे हो,
एन पाई बाई टू की जगह आप एन पाई यूज कर रहे हो, तो अब एन पाई प्लस, मतलब ऐसा सोचो कि आपने क्या किया ना कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स गिवन था, और आपने यहाँ पे थीटा बाई टू यूज कर लिया इंस्टेड ऑफ थीटा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थीटा। इस 2x को थीटा की तरह सोचो, तो पाई बाई सिक्स आया, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, थीटा बाई टू की वैल्यू निकाल दे रहे हो पहले जनरल सोल्यूशन में, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। तो पहले नहीं डिवाइड करेंगे हम, बाद में ही डिवाइड करेंगे हमेशा, ओके। तो बहुत सारे Yes. स्टूडेंट्स का आंसर सही आया था। ये जनरल सोल्यूशन निकालने का ट्रिक है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे सोल्यूशन लिखा हुआ है। तो मैं प्रीवियस स्लाइड पे दिखा होगा। हाँ श्योर। सर वो सम वाला। सम वाला, अच्छा इससे पहले यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूव कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे tan का लिखना सीखेंगे, ठीक है। जनरल सोल्यूशन, 5 साइन स्क्वायर एक्स, 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स कॉज एक्स माइनस 7 साइन एक्स कॉज एक्स प्लस 16 कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 4। 5 sin square x minus 7 sin x cos x plus 16 cos square x is equals to 4. We have to solve the following equation. Solve the following equation मतलब basically solve the following equation का मतलब होता है जनरल सोल्यूशन निकालो। हाँ मैं एक और आंसर आएगा। अभी सही है। बाकी जनरल फॉर्म सॉल्यूशन लिखना आता है तो लिख लो। जनरल सोल्यूशन नहीं भी निकाल करके इसको सिंप्लीफाई करके तो आंसर निकाल सकते हो ना सब कोई, वो तो बताओ एटलीस्ट।
सही है शंकर। ना गलत है बेटा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। करेक्ट है मनीष, एक आंसर और आएगा मनीष। ओके, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई किससे किससे नहीं हुआ। सही है मनीष, दोनों आंसर सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो सबसे पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश का सोचो कैसे करेंगे। तो फ्रॉम देयर यूज दिस 4 sin square x plus 4 cos square x is equals to 4, तो वहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब sin square theta plus cos square theta is equals to 1 होता है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से आई कैन यूज 4 sin square x, 4 टाइम्स ऑफ sin square x plus cos square x is equals to 4, तो ये और ये कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो बचेगा वो मैं लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे एक 4 लिखा हुआ है ना। यस भास्कर, आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स ऑन द ग्रुप। यहाँ पे बचा एक sin square x माइनस 7 sin x cos x प्लस 12 cos square x is equals to 0। ये आपने क्या किया सर? अच्छा 4 क्या किया आपने? sin square x plus cos square x is equals to 1 होता है, हाँ हाँ तो 4 sin square x 4 cos square x को ग्रुप करके 4 कर लिया, तो राइट हैंड साइड पे 0 कर दिया। अच्छा ठीक है, हाँ ना भी सही है। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा, हाँ बताओ। सर हम सीधा cos स्क्वायर x से भी डिवाइड कर सकते हैं ना सर, दोनों तरफ? हाँ हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे sec स्क्वायर x का टर्म आ जाता है, फिर वापस से आप tan में कन्वर्ट करते हो, सिंप्लीफाई कर लेते हो, सेम ही स्टेप है। मैंने राइट हैंड साइड पे पहले ही 0 कर दिया। ठीक है, अब क्या करो, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लो। तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो दिस बिकम्स tan स्क्वायर x माइनस 7 tan x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, tan स्क्वायर x माइनस 7 tan x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो tan x की वैल्यूज अपॉन सिंप्लीफिकेशन 3 और 4 आएगी। 5 ग्रुप क्यों नहीं किया, बिकॉज फिर इक्वल्स टू एक 1 माइनस 1 भी आ जाता, फिर उसको भी ट्रीट करना पड़ता, माइनस 1 को भी डील करना पड़ता। इक्वल्स टू माइनस 1 बचता ना, फिर cos स्क्वायर x से डिवाइड करता मैं, तो फिर एक माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x भी आता, तो फिर माइनस sec स्क्वायर x हो जाता। तो tan x इज इक्वल्स टू 3,4 आ गया। बस यही सॉल्यूशन था, इतना सही निकालना था। सेकेंड स्टेप किसको नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं समझ में आ रहा बेटा? सेकेंड स्टेप, सेकेंड लाइन। ऐसा सोचो कि इसको लिख सकता हूँ 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, तो 5 sin स्क्वायर x हो गया, माइनस 7 sin x cos x प्लस 12 cos स्क्वायर x, तो 16 cos स्क्वायर x हो गया, इज इक्वल्स टू 4। ऊपर वाले में 4 sin स्क्वायर x और 4 cos स्क्वायर x को अलग कर लिया और ऐसा लिख दिया। फिर वहां से यहाँ से 4 कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो यहाँ से हो जाता है 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ये पूरा गिवन इक्वेशन। फिर इस 4 को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। ये किया है। अब ऐसे छोटे छोटे स्टेप से पूछोगे तब तो फिर एक दो क्वेश्चंस कम हो जाएंगे आप लोग के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के। सर हाँ सर हम वो 5 sin स्क्वायर x के साथ 5 cos स्क्वायर x ग्रुप करके कर सकते हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि 5 sin स्क्वायर x और 5 cos स्क्वायर x ग्रुप करते तो राइट हैंड साइड पे एक माइनस 1 बच जाता। फिर अगर आप cos स्क्वायर x से डिवाइड करते तो यहाँ पे एक sec स्क्वायर x भी आ जाता, फिर उससे भी डील करना पड़ता। तो राइट हैंड साइड पे मैंने 0 किया, उससे क्या होगा कि cos स्क्वायर x से जब डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है मेरे पास डील करने को, फिर एक सिंपल सी इक्वेशन बच गई। सर ओके सेक सर, स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं ना tan में? हाँ कर सकते हो, फिर वापस से उसको एक स्टेप और हो जाता ना, वो क्यों करें ऐसा।
मतलब मेरे पास करेक्ट ही माइनस सेक स्क्वायर एक्स आता, फिर मैं सेक स्क्वायर एक्स को tan स्क्वायर एक्स में करता, फिर लेफ्ट हैंड साइड लाके ऐड करता, इक्वेशन तो अल्टीमेटली यही बनती। यस सर। तो एक स्टेप क्यों और फर्दर सॉल्व करना, ये पॉइंट है। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो tan x इज इक्वल टू 3/4 आ गया। अब देखो tan x का जनरल सोल्यूशन लिखने का तरीका। तो tan x इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास लेट से p आ रहा है तो x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स p हो गया। इसको y भी कर सकते हो अगर आपको नोन एंगल है कुछ p, तो जैसे tan x इज इक्वल्स टू 1 हो गया तो tan इनवर्स 1 π/4 हो जाता है। मतलब tan x इज इक्वल्स टू 1, अगर p की वैल्यू 1 हो गई तो x इज इक्वल्स टू π/4 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो वैसा भी लिख सकते हो। अब देखो x इज इक्वल्स टू, जनरल सोल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है यहाँ पे tan के टर्म्स में, यस सर। क्या होता है n पाई n प्लस pi अल्फा plus n पाई प्लस प्लस अल्फा y y। y प्लस वाई। ठीक है, प्लस वाई, या तो ये लिख लो चाहे x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस tan इनवर्स p लिख लो अगर नोन एंगल नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो प्रीवियस स्लाइड पे, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे नॉन एंगल्स नहीं थे। 3 और 4 के लिए आपको नहीं पता कि x की वैल्यूज क्या होती हैं। तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस tan इनवर्स 3 हो गया, और x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस tan इनवर्स 4 हो गया। दो सॉल्यूशंस आ गया। क्लियर है ये क्वेश्चन? yes sir साइन tan और cos तीनों का जनरल सॉल्यूशन लिखना समझ में आ गया? yes sir ओके, तो अब क्वेश्चंस खुद से जल्दी जल्दी करो। ठीक है, फाइंड, क्वेश्चन इज find the number of distinct solutions, find the number of distinct solutions of equation tan x plus sec x is equals to root 3 in 0 to 3 pi. Find the number of distinct solutions of the equation find the number of distinct solutions of the equation sec x plus tan x is equals to root 3 in 0 to 3 pi. सर आपने जो लिखा है 0 से 3 पाई उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि 0 to 2 pi और फिर वापस एक और बार। जैसे मान लो मैंने बोला कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ आ रहा है, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ कब कब आता है? π/6 पे और 5π/6 पे आता है, राइट? यस हेलो, अब 3 पाई तक कंसिडर कर रहा हूँ तो एक और बार एंगल कंसिडर कर रहा हूँ, तो 2 पाई प्लस 5/6 भी कंसिडर करूंगा, तो क्या हो जाएगा? 5/6, 5π/6, फिर 2 पाई प्लस 5/6, वो कितना हो जाएगा? 13π/6, एंड एक और बार 5/6 करोगे तो 17π/6। ये चारों सॉल्यूशंस आ जाएंगे। 3 पाई से कम है ना, देखो 6/17, तो ये चार वैल्यूज आएंगे। साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ, 0 से 2 पाई में दो ही सॉल्यूशंस आते हैं, 0 से 3 पाई में चार सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो ऐसा बोलने का मतलब है। समझ में आया? यस सर। और यहाँ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस पूछा है, ठीक है? हमें टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, एक काउंट कर लो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आ रहा है उसको बताओ। आदित्य गलत है, मैं गलत है, आदित्य पी गलत है, हमें गलत है,
आदित्य पी अब सही है। मैं बेटा तुमने वही गलती की है, 0 से 2 पाई कंसिडर किया होगा। 3 पाई कंसिडर करना है। क्वेश्चन का रेंज देखो, डोमेन देखो, कहाँ से कहाँ तक देखना है। सर हमें जनरल सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना है। आदित्य जे गलत है। करेक्ट स्टेपी, दैट इज द राइट आंसर। गलत है अमय, गलत है मनीष। अर्नव, एक सेकंड, मिस हो गया। अर्नव बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ काउंट करके। शंकर गलत है। स्टेफी अगर ऐसा लिखा है तो फिर गलत है बेटा। आपका आंसर सही था, बट ये दोनों वैल्यूज में से एक तो है, दूसरी नहीं है। तुम लोगों को पाई के टर्म्स में सोचने में प्रॉब्लम होती है क्या? स्टेफी 7 पाई बाय 6 विल गो इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का तो आंसर नहीं आ रहा। पाई से जस्ट थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना वो। ओके, बताऊं मैं या ट्राई कर रहा हो अभी? बताओ गलत सर। है अमित, गलत है अमित। देखो राइट आंसर इज 2। सही है मनीष, राइट आंसर इज 2 सॉल्यूशंस आएंगे। अब देखते हैं कैसे आता है। तो अपॉन फर्दर सिंप्लीफिकेशन 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू √3 कॉस एक्स, √3 कॉस एक्स। ठीक है, तो उसको फर्दर लिख सकते हो आप कि √3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। √3 cos x minus sin x is equals to 1। गलत है आदित्य। अपॉन फर्दर सिंप्लीफिकेशन में क्या करूंगा, अच्छा जिसको नहीं पता है कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक ट्रिक याद डिवाइड रखो। बाय 2। हाँ डिवाइड बाई 2 करते हैं, लेकिन वो डिवाइड बाई 2 कैसे आता है? वो डिवाइड बाई 2 आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? मान लो मेरे पास a cos x, a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा सर गिवन है। स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स किया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, हो रहा है क्या सर तुमसे 1 प्लस तरफ? साइन एक्स इज इक्वल टू √3 cos x में। सर मैंने भी वैसे किया। नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एक्स आएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, तो बड़ा वो नंबर। सर एक स्टेप पहले उसके। यहीं पे करो चाहे यहाँ पे करो बेटा, बात एक ही है। यहाँ पे भी तो 3 cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा ना। सर तो सर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं ना। ठीक है, तो वैसे सिंप्लीफाई कर लो, हो रहा होगा अगर तो कर लो। ठीक है, मेरा यहाँ से सिंपल आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में डिवाइड बाई 2 कर लो। ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो आई विल बी गेटिंग, कहाँ गया, हाफ। राइट हैंड साइड पे भी हाफ हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं लिख सकता हूँ cos 5/6
cos पाई बाय 6 लिख सकता हूँ, इसको फिर मैं sin पाई बाय 6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा cos x प्लस पाई बाय 6, cos x प्लस a प्लस बी का फॉर्मूला है ना, cos a प्लस बी, बीच में माइनस साइन है, इज इक्वल्स टू हाफ, इज इक्वल्स टू हाफ। आई गॉट दिस वैल्यू। ठीक है, जहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 3 पाई के बीच में लाई कर रहा है, x लाइज बिटवीन 0 to 3 पाई। तो अगर x 0 से 3 पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो x प्लस पाई बाय 6 कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करेगा, 3 पाई प्लस पाई बाय 6 से पाई बाय 6 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू हाफ कहाँ पे आती है, cos थीटा की वैल्यू हाफ आती है, cos थीटा की वैल्यू हाफ आती है पाई बाय 6 पाई बाय 6 पे, पाई बाय 3 पाई बाय 3 पे। ठीक है, पाई बाय 3 पे आती है। तो पाई बाय 3 पे आती है, तो फिर ऐसा देख सकते हो कि x प्लस पाई बाय 6 विल बी इक्वल टू पाई बाय 3। तो x की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाय 6 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। अगर इक्वेशन में लिखना है तो पाई बाय 6 हो गई। पाई, हाँ ठीक है, हाँ, और ये वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की हो गई, 3x प्लस 6 पाई बाय 6 वाली कहाँ से कहाँ तक हो गई, तो 3x प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू पाई बाय 6 करो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 19 पाई बाय 6। नहीं, एक मिनट सर, x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 0 आ गया ना। हाँ, x इज 0, पाई बाय 2 गलत ऐसे है। कैसे हो सकता है? नहीं सर, आप cos का आंसर लिखते हो ना, x प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू पाई बाय 3। अच्छा एक सेकेंड, मैं तो ये क्यों लिखूंगा, मैं ये क्यों लिखूंगा, ठीक है, आई गॉट द हाँ, आंसर। ठीक है, x प्लस पाई बाय 6 पाई बाय जनरल 3 हो सोल्यूशन। सकता है, पाई बाय 3 हो सकता है, और 0 से 3 पाई के बीच में सोचते रहो, मतलब 3 पाई बाय 6 तक सोचो। एक पाई बाय 3 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, और कहाँ होती है, एक 5 पाई बाय 3 पे होती है और एक 7 पाई बाय 3 पे होती है ये वैल्यू। cos थीटा इज इक्वल टू हाफ कहाँ पे होता है बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ होता है, एक 60 डिग्री पे होता है, दूसरा कहाँ पे होता है, 120 डिग्री। 1 नहीं, हाफ पॉजिटिव है ना। सर सर हाँ, 240 डिग्री। एक 240 डिग्री पे होता है, तो 240 डिग्री को लिख सकता हूँ 5 पाई बाय 3, एंड सर फिर 420। 5 पाई बाय 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, वो 240 डिग्री हो गया, और फिर हो जाएगा 360 प्लस 60 420, तो 420 को 7 पाई बाय 3, तो ये तीनों एंगल्स है। ठीक है, तो यहाँ से एक आया x इज इक्वल्स टू पाई बाय 6, दूसरा x इज इक्वल्स टू क्या आया, 3 पाई बाय 2 आएगा, और तीसरा x इज इक्वल्स टू 13 पाई बाय 6 आएगा। सर स्क्वायरिंग करने से sin x की वैल्यू 1/2 आ रही थी, इसलिए 4 सॉल्यूशंस आ रहे थे। यस सर, मैंने भी वही किया था। ठीक है, मैं बताता हूँ, अभी उस वैसे भी बताता हूँ। यहाँ से x इज इक्वल्स टू 3 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अब वही देखो, ओरिजिनल इक्वेशन जो मेरे पास गिवन है, ओरिजिनल इक्वेशन में 3 पाई बाय 2 नहीं हो सकता था, बिकॉज नॉट डिफाइन इज इक्वल्स टू √3, वही सेम चीज, तो 3 पाई बाय 2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग दिस, तो आंसर्स आर पाई बाय 6 एंड 13 पाई बाय 6, पाई बाय 6 एंड 13 पाई बाय 6। ठीक है, अब देखो जिसमें क्या किया था, स्क्वायर किया था, स्क्वायर करने के बाद आपको वैल्यूज क्या क्या आई थी बताओगे, सर sin x की वैल्यू 1/2 एंड -1 आई थी, तो -1 आई थी, यस सर। 1/2 पे क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगे, पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, और सर 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 13 पाई बाय 13 6, पाई बाय 6 सर। और 17 पाई बाय 6, यस राइट, सर। ये वैल्यूज हो जाएंगे। माइनस हाफ वाले को तो नेग्लेक्ट कर दिया होगा, बिकॉज यस लेफ्ट सर। हैंड टैन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो sec x भी है ना, ठीक है, sec x को कब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, sec x √π/3, ऐसा आया था आपके पास, पाई बाय 6 और 13 पाई बाय 6, पाई बाय 6 और 13 पाई बाय 6,
पता नहीं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसलिए नेग्लेक्ट हो रही है जो मुझे दिख रहा है अभी, बिकॉज यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर करने से देखो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आता है। ठीक है, ये पॉइंट अगर आप लोग को नहीं याद है तो थोड़ा मतलब चांसेस होते हैं एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आने के। तो क्या हुआ था एक बार आप लोगों को जो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन चाहे मैंने बताया चाहे गौरव गुजराती सर ने बताया हो, बट बताया है कि जब स्क्वायर करते हो तो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आता है, तो यू हैव टू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू हैव टू चेक वेदर ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है या नहीं हाँ कर रहा है। हाँ बताया था सर। सर तो 5 पाई/6 पे देखो सर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड दोनों नेगेटिव हो जाएगा और राइट हैंड साइड पॉजिटिव दिया है, टैन भी नेगेटिव है, साइड सेक भी नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, सर तो नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे। हाँ बोलो। मुझे सर अगर आप आपने पीछे साइन के वाले टर्म्स में कन्वर्ट किया होता तो तब भी 4 आ रहे हैं। बताया तो कि 4 तो आ रहे हैं लेकिन नेग्लेक्ट करेंगे ना क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड। नो सर, आपने फॉर्मूला लगाया ना डिवाइड बाय 2 करके, उसमें अगर आप साइन में कन्वर्ट करेंगे साइन ऑफ π/3 माइनस x में, उसकी 4 वैल्यूज क्या आ रही है उसमें भी नेग्लेक्ट करेंगे बेटा, फिर मतलब उसमें सो भी उसमें रिजेक्ट करेंगे। सेम इक्वेशन आ रहा है जो आपको आया, हाँ लेकिन मान लो उसमें भी 4 वैल्यूज आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, जैसे हमने π/2 को नेग्लेक्ट किया ना ओरिजिनल इक्वेशन में चेक किया और नेग्लेक्ट किया, वैसे हमें ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करके नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा, मेरे कहने का ये मतलब है। ओके सर। सर आप ये क्या हाफ को π/6 में ये कन्वर्ट करने के बाद से नहीं समझा, वापस समझाओगे? ये 4 वैल्यू समझ में आ गई, हाँ सर। 13 π/6 और 17 π/6 भी समझ में आ गया ना। हाँ सर। तो अब देखो लेफ्ट हैंड 5 π/6 कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यस सर। और 17 π/6 देखो पाई से जस्ट पहले है ना, 3 पाई से जस्ट पहले है, तो वो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ओरिजिनल इक्वेशन जो मेरे पास गिवन थी, दिस वाज द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में क्या करोगे, देखो चेक करोगे तो सेक नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, टैन में नेगेटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आ रहा है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, पॉसिबल है कभी? नहीं सर। सेम वही 17 π/6 के लिए भी, तो इस वैल्यूज को नेग्लेक्ट करेंगे। जब भी जनरल सोल्यूशन वाली चीज आएगी या नंबर ऑफ सोल्यूशन वाली चीज आएगी ना, हमेशा सोल्यूशन सिंप्लीफाई करने के बाद ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के चेक करना कि कौन कौन सी वैल्यूज को रिजेक्ट करना है। तो चाहे इस स्टेप से जाओ चाहे उस स्टेप से जाओ, आंसर सही आ जाएगा। स्टेप ही आई नो कि आपका 13 π/6 आया था, दैट इज वाई एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मैंने आपसे पूछा था कि आपको पाई में प्रॉब्लम होती है क्या समझने में। आई न्यू कि आपको 13 π/6 ही आया था, 7 π/6 नहीं। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सबको? यस यस सर। सर। क्वेश्चन करने का भी बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद फिर जो मैंने स्टेप्स परफॉर्म किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने रेंज के लिए भी किया होगा, तो यू गाइस आर अवेयर अबाउट दीज स्टेप्स। बस थोड़ा सा ध्यान देना कि π/3 कहाँ पे, मतलब 1/2 कहाँ पे हो रहा है, तो पहले वो वैल्यूज लिख लो, फिर x + π/6 की वैल्यूज निकाल लो। ठीक है, किसी के भी टर्म में करो, सॉल्यूशंस तो दो ही आएंगे ना, π/6 और 13 π/6, चाहे आप tan के टर्म्स में करो, चाहे cos के टर्म्स में करो, चाहे sec के टर्म्स में करो, चाहे cosec के टर्म्स में करो, आंसर यही दोनों वैल्यूज आएंगी, बिकॉज आपको ओरिजिनल इक्वेशन तो यही है ना, इसी पे आपको एक x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्वेश्चन इज cos of x to the power sin square x minus 3 sin x plus 2, sin square x minus 3 sin x plus 2 is equals to 1. It is given that x is not equal to n pi by 2. So find the general solution of x. General solution of x निकालना है आपको। Cos x to the power sin square x minus 3 sin x plus 2. Sin square x minus 3 sin x plus 2 is equals to 1 लिखा हुआ है। सर
मुझे है ना पिछले वाले क्वेश्चन में ये क्या मैंने देखा फिर भी नहीं समझा ये x ठीक प्लस 5/6 अच्छा वाला। एक सेकंड बेटा हेमनीश नहीं अच्छा जनरल सॉल्यूशन छोड़ो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x हाँ कहाँ से नहीं समझा बेटा आपको सर पीछे रेंज क्या आंसर की? आप पहले डाउट पूछो बेटा पहले हाँ सर सर ये वो क्वेश्चन में आंसर की रेंज क्या है? आंसर की रेंज क्या है फाइंड द इस नंबर वाले ऑफ टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x एक सॉल्यूशन आएगा 2 सॉल्यूशन आएगा 5 सॉल्यूशन आएंगे 10 सॉल्यूशन आएंगे नंबर बताना है मनोज गलत है अच्छा रेंज क्या है ऐसा पूछ रहे हो आप हाँ ठीक है वो 0 to 4 पाई हाँ बताओ यहाँ पे हाँ सर हमने ये क्या cos x प्लस 5/6 और फिर ये क्या हाफ को 5/6 लेके cos कैंसिल किया था ना उसके नहीं बाद ऐसा नहीं करते हैं देखो मेरे पास क्या आया cos of x plus pi by 6 is equals to half x plus pi by 6 को थीटा बोल दो ठीक है तो cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ तो थीटा की वैल्यूज क्या क्या आएंगी पाई बाई 3 हो सकती है और क्या हो सकती है 5 पाई बाई 3 हो सकती है और 7 पाई बाई 3 हो सकती है ठीक है ये समझ रहे हो ना यस सर अब बेसिकली हमें थीटा की वैल्यू नहीं पूछी थी हमें किसकी वैल्यू पूछी थी x की वैल्यू पूछी थी सॉल्व फॉर x था ना क्वेश्चन यस सर तो थीटा की वैल्यू वापस से सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस पाई बाई 6 विच इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 भी हो सकता है 5 पाई बाई 3 भी हो सकता है और 7 पाई बाई 3 भी हो सकता है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 6 को राइट हैंड साइड ले जाओ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 विच इज पाई बाई 6 समझ गया अभी यस सर अभी समझा सर मैंने आपका आंसर भेज दिया हाँ बेटा मैं देख रहा हूँ समझा रहा था सॉरी ध्यान नहीं दिया मनोज आपका गलत था हमें जनरल सोल्यूशन नहीं चाहिए मुझे उसके बाद आना उस पॉइंट पे गलत था आदित्य पी गलत था SS012 ये जो आपने वैल्यूज निकाली हैं 0,2 आई डोंट नो इस सोल्यूशन से या तो 0 आएंगे या तो 2 आएंगे 0,2 क्या है आदित्य दूसरा वाला जिसने आंसर किया बाद में जे सही है बेटा आपका शंकर गलत है दिव्यांश सही है ओम सही है मोहित गलत है और कुछ किसी का नाम मिस नहीं किया ना मैंने SS012 गलत है बेटा गलत है नूतन अच्छा एक चीज बहुत आराम से प्लीज सब लोग ध्यान से सुनना है यहाँ पे बिफोर आंसरिंग एवरीवन आदित्य पी सही है ठीक है मोहित सही है जब भी मैं 0 to 4 पाई की बात करूंगा आई विल गेट इवन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ट्रू और फॉल्स हाँ ट्रू फॉल्स ट्रू है ना फॉल्स क्यों है बेटा अगर 0 to 2 पाई में अच्छा सर 4 पाई हाँ 0 to 4 पाई में हम 2 राउंड घूमोगे तो हमेशा आपको इवन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे तो जो ऑड आंसर्स कर रहे हो 1 या 3 वो तो ऑटोमेटिकली गलत हो ठीक है ये चीज ध्यान में रखना 0 to 3 पाई में चांसेस हैं कि आपको ऑड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल सकते हैं बट 0 to 4 पाई में या तो 0 सॉल्यूशन मिलेगा या तो 2 मिलेगा या तो 4 मिलेगा हमेशा ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे तो हमेशा ये विल बी गेटिंग तुक्के लगाने के लिए बता रहा हूँ ये जो फाइनल में अगर टाइम नहीं बचा और आपको इंटीजर वैल्यूज में लिखना है और तुक्के लगाने हैं तो अगर 0 to 4 पाई लिखे रिटर्न है तो तुक्के मारते वक्त भी थोड़ा ध्यान देना और इंटीजर्स मत भरना क्या पता सही हो जाए किस्मत खुल जाए ठीक है तो राइट आंसर इज 0 सोल्यूशन राइट आंसर इज 0 सोल्यूशन देखो कैसे अगर x की वैल्यू n पाई बाई 2 नहीं है तो cos x क्या क्या नहीं हो सकता -1 नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता एंड 1 नहीं हो सकता राइट हाँ तो बेसिकली जो पावर है उसी को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा हाँ पावर को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा तो cos x टू द पावर 0
इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो पावर में क्या Yes. रिटर्न है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो तो साइन एक्स की क्या क्या sin वैल्यूज है, x 1 और 2 1 और 2 आ रहा है, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 तो कभी हो ही पॉसिबल नहीं नहीं है। सकता। अब साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अभी लिखा हुआ है कि एक्स एन पाई बाई अरे 2 का हाँ, मल्टीपल नहीं है, नॉट पॉसिबल। Yes, sir. ओके, नो नॉट सॉल्यूशन, पॉसिबल। हाँ, तो नो सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, नो सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। सर नो सर क्यों है, एक और बार बताइए। बेटा देखो डिनोमिनेटर कभी -1 0 1 नहीं हो सकता, बिकॉज एन पाई बाई 2 नहीं है। एन पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 ये सब नहीं है वैल्यूज, ठीक है। ये सब वैल्यूज अगर नहीं है तो cos x कैन नेवर बी -1 0 और 1, राइट। ओके सर। तो अगर ये मान लो डिनोमिनेटर 1 हो गया तो मतलब ये बेस 1 हो गया तो पावर में कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हम कह सकते थे, बट डोमेन में ये चीज़ हटा दिया गया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने अगर ये चीज़ 1 नहीं हो सकती तो पावर को कंसिडर किया, तो पावर को 0 कंसिडर करेंगे तो समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो समथिंग टू द पावर 0, तो ये जो गिवन में पावर में था इसको इक्वल्स टू 0 इक्वेट किया, तो यहाँ से दो वैल्यूज आई साइन एक्स की, 1 और 2 आई। अब साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 तो कभी पॉसिबल नहीं है, उसको नेग्लेक्ट कर दो। साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 पाई बाई 2 पे होता है, बट पाई बाई 2 को हम ले ही नहीं सकते, डोमेन में गिवन है, कंसिडर ही नहीं करना है, तो नो सॉल्यूशंस। सर हाँ हम वो cos x रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 मतलब हम लोग राइट हैंड साइड देख कर भी बोल सकते थे कि 1 इज इक्वल टू cos x रेज टू 0, तो ऐसे इक्वेट करके तो एक्सपोनेंट्स लेकिन को। अगर मान लो तुम राइट हैंड साइड देख के बोल रहे हो, तो राइट हैंड साइड पे मान लो मैंने x टू द पावर y इज इक्वल्स टू 1 बोल दिया, तो यहाँ पे दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी होती है, y इज इक्वल्स टू 0 की भी होती है और x इज इक्वल्स टू 1 की भी होती है। अगर y 0 हो गया तब भी राइट हैंड साइड 1 हो जाएगा, अच्छा बेस 1 हो गया तब भी तो राइट हैंड साइड 1 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी अच्छा 1 हो जाता है, ठीक है। उसके लिए ये डोमेन गिवन था आपको, ओके। ठीक है। SS012 बेटा अभी तो ऐसे आई डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, बच्चा हाँ आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की शीट मिली हुई है ना वहाँ से लगाना शुरू करो। इनिशियली 10-15 क्वेश्चंस में यू विल बी फेसिंग दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो देयर इज नो असाइनमेंट फ्रॉम माय साइड। क्वेश्चन हो गए किसमें बेटा? डीपीपी डीपीपी में है, डीपीपी मिल रही है आप लोगों को, मिली होगी ना? हाँ Yes, तो sir. वहाँ डीपीपी है सर, उसमें कर हाँ सकते हैं ना। कर सकते हो। अभी सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम वाले मत अप्लाई करना, वो सर पढ़ाएंगे अभी आप लोगों को, मैंने नोट्स देखे थे, अभी वो उन्होंने नहीं पढ़ाया हुआ है। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा इसमें हम थोड़े और एडवांस क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, ठीक है। डाउट लेक्चर तो बेटा आपका टाइम टेबल आएगा कमिंग वीक का, तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आप लोगों की क्लास है ना सेम आईडी पे, तो मैं होस्ट चेंज कर रहा हूँ, बाकी दूसरे बैच वालों की दूसरे आईडी पे होगी। तो चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आई विल शेयर द स्लाइड्स। थैंक यू सर, थैंक यू बाय। सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू Thank you, बाय sir. थैंक यू सर, बाय सर। बाय।